अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो। और हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट ले आना बहुत ज़रूरी है। सो मेरा साथ देंगे आप लोग। 1 2 3 मुस्कुराइए। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से मुस्कुराते रहा करें, हंसते रहा करें, खिलखिलाते रहा करें, बहुत खूबसूरत लगते हैं आप लोग। अच्छा जी, वीडियो के ऊपर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिकली आज जिस मौजू के ऊपर हम लोग वीडियो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मौजू के ऊपर हम लोग बात करेंगे उससे पहले कुछ चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, होता इस तरह से है कि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं, कुछ ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं, कुछ ऐसी आप कह लें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है इंसान बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बैकवर्ड चला जाता है, बहुत ज़्यादा जो है ट्रॉमा में चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने अपने आप को संभालना किस तरीके से, अपने आप को उसने जो है गैदर अप किस तरीके से करना है, दोबारा से जो है काम की तरफ किस तरह से अपने आप को राग़िब करना है, और किस तरह से जो है उसने अपने आप को संभालना है दोबारा से। जिस तरह से वो पहले नॉर्मल लाइफ में था अब वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब एक तो शख्स इस तरह का है कि जिसको ना ऐसे प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है, और अब उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के रास्ते अपनाता है, ठीक है जी। उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि या तो वो जो है लोगों से बातचीत करना शुरू कर देगा, उनको बताएगा कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप लोग जो है मेरे मसले का हल करें, मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ इस मसले से निकलने के लिए। और लोगों के सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, उनको अपने मसले मसाइल बताएगा कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, मैं इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहा, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, लोग जो है उसे मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरात देंगे, लोग मुख्तलिफ़ किस्म की उसे एडवाइसेस देंगे कि जी आप इस तरह से कर लें, आप ये करें, आप वो करें, ठीक है। एट दी एंड उससे क्या होगा कि जो वो इंसान है जो कि मुसीबत में मुब्तला है वो थोड़ा सा जो है ना सुकून हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि मुझे थोड़ा सा सुकून मिले और मैं किसी तरह से अपने आप को जो है ना गैदर अप कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि वो जितना ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहा है उसका दुख और उसका जो गम है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके वो जो उसको दुख मिला हुआ है, जो उसको तकलीफ़ है, उसके अंदर जो है ना बढ़ावा ही हो रहा है, उसके अंदर कमी नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ढूंढते हैं थोड़ी सी कि देखें, इंसान के ऊपर मसला आया, उसने अपने घर वालों से लेके अपने रिश्तेदार, अपने अजीज़ अकारिब, अपने दोस्त, अपने अहबाब, सबके साथ वो मसला डिस्कस कर लिया, सबके सामने उसने रो लिया, सबके सामने उसने गिड़गिड़ा भी लिया, सबके सामने उसने दुहाई भी दे दी, सबके सामने उसने ये भी बता दिया कि यार मैं कितना मजलूम हूँ, मुझ पे ये मसला आ गया, इसका हल मैं कैसे निकालूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंसान सबसे पहले अल्लाह ताला के सामने रोने के बजाय इंसानों के सामने रो रहा है, ठीक है। इंसान सबसे पहले जो है उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला के सामने रोए, लेकिन वो अल्लाह ताला से भी पहले इंसानों के सामने रो रहा है। कौन से इंसान? ये वही इंसान है जो खुद अल्लाह ताला के जो है आप कह लें कि अल्लाह ताला की इनको ज़रूरत है, अल्लाह ताला के मोहताज है वो लोग, ठीक है। जो खुदा लोगों के मसले हल कर रहे हैं, आप उन लोगों के पास जा रहे हैं और उनके सामने अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं कि जी मेरे साथ ये मसला है, मुझे हल बताओ इसका। अगर इसके बरक्स हम लोग थोड़ा सा उल्टा करके चलते हैं, अगर हम लोग इस तरह से करें कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों ना अगर हम लोग जानमाज बिछाएं, 2 रकात नफल अदा करें और दुआ में हाथ उठा लें, ठीक है, और अल्लाह से बात करें, अल्लाह ताला को बोलेंगे या अल्लाह मुझ पे ये प्रॉब्लम आ गई है, कुछ भी हो सकती है, मैं प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया हूँ, मुझे बिज़नेस में लॉस हो गया है, मेरे अजीज़ व अकारिब के साथ मेरे ताल्लुकात ठीक नहीं है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या आप मुझे बताएं कि ऐसा होगा कि क्या अल्लाह ताला हमारी बात नहीं सुनेगा? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब एक बंदा मेरे से बात करने के लिए या मेरी इबादत करने के लिए आ रहा होता है ना, तो मैं उसका इस्तकबाल खुद करता हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि वो रब कायनात, वो ज़ात, वो हस्ती जिसने ये पूरी दुनिया, जिसने पूरी कायनात तख्लीक की है, वो जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो जो किसी का मोहताज नहीं है, वो खड़े होके हमारा इस्तकबाल कर रहा है कि मेरा बंदा मेरे पास आ रहा है, मुझसे मांगने आ रहा है, मुझसे अपना मसला डिस्कस करने आ रहा है, मेरे सामने रोने आ रहा है, मेरे सामने गिड़गिड़ाने आ रहा है, मेरे सामने अपना मसला बताने आ रहा है, मेरे सामने अपनी तकलीफ़ बांटने आ रहा है। उस बंदे ने मुझे चुना है अपना दर्द बांटने के लिए।
اگر ہم لوگ اپنا درد جو ہے وہ جو ہم لوگ بانٹتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اگر ہم لوگ اپنا درد اللہ کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیں تو کیسا ہوگا؟ اگر ہم لوگ اللہ سے کہہ دیں کہ یا اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے کوئی راستہ دکھا دے، تو آپ مجھے بتائیں کیا ایسا ہوگا کہ ہمیں کوئی جواب نہیں آئے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی رسپانس نہ آئے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی راستہ نہ دکھایا جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو دکھ ہے، ہمارا جو درد ہے اس میں کمی نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنسو جو ہیں وہ ضائع چلے جائیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو الفاظ کہے ہیں، ہم نے جو جذبات دکھائے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہم نے جو آنسو بہائے ہیں اس کے سامنے، کیا وہ ضائع جا سکتے ہیں؟ اگر ہم لوگ اپنا درد بانٹنے کے لیے اللہ کا انتخاب کر لیں، اگر ہم لوگ اپنی تکلیف بانٹنے کے لیے اللہ کا انتخاب کر لیں لوگوں کو چھوڑ کے، تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا دل کو سکون نہیں ملے گا؟ کیا دل کو اطمینان نہیں ملے گا؟ کیا دل کو تسلی نہیں ملے گی؟ کیا روح کو سکون نہیں ملے گا؟ کیا شخصیت اطمینان میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو پرابلم یہی ہے، سب سے بڑی جو غلطی انسان کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کے سامنے رونے سے پہلے، اللہ کے سامنے رونے کے بجائے وہ انسانوں کے سامنے جا کے رو رہا ہے. وہ انسانوں کو بتا رہے کہ یار مجھے پرابلم آئی ہوئی ہے، مجھے مسئلہ آیا ہوا ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو مجھے بتائیں کہ کیا تھوڑا سا راستہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک کام کر لیتے ہیں، میں بھی آپ لوگوں کی طرح انسان ہوں، مجھے بھی بہت سارے پرابلمز ہیں زندگی کے اندر. تو آج سب جمعہ کی نماز تو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج ہم اکثر جو ہے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، یا اللہ مجھے لمبی زندگی دے، مجھے صحت والی زندگی دے، میری موت ایمان پہ کر دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. اس طرح کی دعائیں ہم لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیوں نہ اگر آج ہم لوگ ایک کام کریں، ہم لوگ تھوڑا سا الگ طریقے کی دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اور اللہ کے سامنے جو ہے نا اپنی جتنی بھی پرابلمز ہیں اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سامنے میں نے اپنے سارے مسئلے رکھ دیے ہیں، اب اس کا جو حل ہے، اس کا جو سلوشن ہے وہ تو نے مجھے عطا کرنا ہے. وہ تو نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے ان مشکلات سے نپٹنا کس طریقے سے ہے. تو نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے ان مشکلات کا سامنا کس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے بڑی غلطی جو انسان کر رہا ہے، اللہ کے سامنے جانے سے پہلے انسان اللہ کے بندوں کے سامنے جا رہا ہے. اللہ کے بندے بھی اللہ کے ہی محتاج ہیں، اللہ کی مخلوق بھی اللہ کی ہی محتاج ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑا سا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ میں تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو انسان ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاملات کچھ سیدھے نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے ان باتوں کے اوپر سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق بھی دے، اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق دے. آج کی یہ ہماری ویڈیو تھی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ نے تو پلیز چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا. اور ان کیس اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا موضوع ہے جو زیر بحث آنا چاہیے تو پلیز کامنٹ باکس سے مجھے لکھ کے بتائیے گا، جیسے کہ مجھے اور بہت سارے رسپانسز بھی آ رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں میری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.